सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 25 में से 25 क्वेश्चन तो ठीक कर देंगे, लेकिन टाइमिंग 30 मिनट 35 मिनट तक ले लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 25 क्वेश्चन 30 मिनट में ठीक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 25 क्वेश्चन 20 मिनट में ठीक होंगे। जिनकी प्रैक्टिस जबरदस्त है उनके लगभग 15 से 18 मिनट में क्वेश्चन ठीक होंगे। आज की क्लास में मैं आपको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे ठीक करने यही सिखाने वाला हूं। 3 बातें हमारी वो भी आपको माइंड में रखनी है। नंबर 1, यदि टीसीएस कंपनी इस बार अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है ना, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2020 में लगभग 4 से 5 टॉपिक आपके ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 2017 में आपके उनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक कौन कौन से उनको कवर करना जरूरी है। नंबर 1 आपका वर्ड रिलेशन, नंबर 2 फिगर काउंटिंग, नंबर 3 आपका सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर 4 आपका कोडिंग डिकोडिंग। इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए, इन्हीं की प्रैक्टिस में आज की क्लास में आपको कराने वाला हूं। नंबर 2 जो बात है आपकी, 2020 में 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस में आपको इतनी जबरदस्त कराई है। जिन स्टूडेंट ने 38 पेपर कंप्लीट किए ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो मैं मानता हूं लगभग आप 25 क्वेश्चन 15 मिनट से लेकर 18 मिनट में डायरेक्ट सोल्व करोगे। नंबर 3, ऑप्शन काटने सीखने हैं। रीजनिंग के आंसर अपने आप बताते हैं कि राइट आंसर मैं हूं, क्योंकि आप एक भावी सिपाही बनने जा रहे हो। देखते ही पता चलना चाहिए कि चोर कौन है। डायरेक्ट आंसर दिखाई देगा कि हाँ मैं सही हूं, मैं गलत हूं। बस ये छाटना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे सिखाता हूं आज की क्लास में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। कमीज। कमीज क्या होती है बच्चों? वस्त्र। जिस तरह कमीज वस्त्र की श्रेणी में आती है ना, तो गले जो आपका गले का हार किस श्रेणी में आएगा बच्चों? गले का हार आएगा आपका गहने की श्रेणी में, गहना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ऐसे ही करते चलना है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी की काउंटिंग बिल्कुल उंगलियों पर होनी चाहिए। कैसे? जैसे टी है, टी कितने पाते हैं? 20। जेड कितने पाता है आपका? जेड आता है आपका 26। कितने बढ़े? +6 हुए। इसके बाद यू, यू 21 पर आता है। ए कितने पाता है आपका? 1 पाते हैं, फिर +6 हुए। लास्ट में देख लेता हूँ बस पी, पी से कितना हुआ? बी, पी कितने पाते हैं आपका? 16 पर आते हैं। वी होता है 22 पर, +6 +6 6 करते जाओ। एस में +6 करो सबसे पहले, देखिएगा। एस, एस कितना आता है आपको? 19 पर। 19 में 6 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 पर आपका वाई आएगा। वाई पर भी ये देखो, यदि वाई पर एक ही ऑप्शन है, बस यही क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करना है। यदि वाई वाले 3 या 2 ऑप्शन होते फिर मैं आगे चेक करता। जब मुझे ये दिखाई दे रहा है पहली ही ऑप्शन से मेरा, पहली ही वर्ड से मेरा आंसर आ रहा है, तो मैं पूरा चेक क्यों करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। 5 से 25 हुआ, 5 5 25, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। अनुच्छेद शब्द वाक्य वर्थ। अनुच्छेद शब्द वाक्य हुए, दिए गए जो आपके विकल्प है ना, इसमें अनुच्छेद शब्द तथा वाक्य लेखन के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका वर्थ होता है ना, ये द्विविमीय आकृति होती है, ये वर्थ आपका अलग हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। देखते हैं क्या है। एबीसीडी याद होनी चाहिए आपको। जेड है, जेड आता है 26 पर। 26 में से आपके 5 कम हुए, यू -5, फिर यू, यू आता है 21 पर, में से 5 कम हुए, पी, पी आता है 16 पर, -5। पी, पी में से 5 कम हुए, 16 में 5 जाके कितने बचते हैं? 11, 11 पर आता है आपका के। -5 5 लॉजिक लगा हुआ है, यही चेक करना है बस। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, डब्लू। डब्लू में से 5 कम कितने हुए आपका? आर, फिर आर में से 5 कम हुए आपके एम, एम में से 5 कम हुए आपके कितना आया? एच। ये भी -5 वाली लॉजिक, ये बिल्कुल ठीक बैठ रही है, बिल्कुल ठीक बैठ रही है। अब देखते हैं टी वाली से। टी, टी कितने पाते हैं? 20 में से 5 कम कितने हुए? ओ 15 पर, -5, फिर 15 में से आपके ओ में से -5 हुए, कितने आते हैं आपके? ओ में से 5 कम हुए, जे आता है। यहां तक बिल्कुल ठीक है आपका। फिर जे में से -5 कम करके कितना आता है आपका? 5 आता है। 5 पे क्या होता है आपका? ई, जबकि ये है डी, -6 हो रहे हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी ही क्या है? विषम है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित शब्द प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर आपका 225, जबकि आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये है 171। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असंगत है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 6361 को 16 लिखा, 4361 को 14, ये ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। लॉजिक देखते हैं क्या है। 6 3 9, 9 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 15 1 16, जोड़कर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। 4 3 7, 7 और 6 13 1 14, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों में लॉजिक लग रहा है, जोड़ अंकों का योग है बस टोटल ये। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 9 और 5 कितने होते हैं? 9 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 14, 14 2 16 1 17, यहाँ पर 17 आना चाहिए था, ये है 16, यही आपका विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी।
जो 2020 वाली हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज थी 38 सेट में आपके सोल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जाकर क्लास देखिएगा। अगर मजा नहीं आया ना क्लास करने में और बिल्कुल माइंड में सेट नहीं हुए सब यूट्यूब पे आकर ना कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर याद नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? काउंट करते हैं। एक आपका ये रहा, कितने त्रिभुज दी गई आकृति में। ये फिगर काउंटिंग वाले थोड़े टफ क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको बताया हुआ। यदि कहीं आपको ऐसी आकृति दिखी ना त्रिभुज की, कितने होंगे? 1 2, ऐसी में 3 होंगे। आसान हो जाता है बहुत। ट्रिक वाली में आपको जो भी क्वेश्चन थोड़े लेंथी आते हैं ट्रिक से करा रहा हूँ, इतना आप देख भी रहे होंगे। देखते हैं काउंट करके कितने हुए त्रिभुज। कितने हैं? एक आपका ये 2, ये वाला है जी, कभी आप बीच वाला समझो। 2, एक ये वो आपका 3, एक आपका हुआ ये 4। कितने त्रिभुज है? 4 तो यहां तक हो चुके आपके। एक ये पूरा 5। कुल त्रिभुज कितने बच्चों? 5। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी 5 है ना, सी में तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने आ जाते हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। 6 तो हमारे सिंगल सिंगल वाले में, फिर हमारा एक हुआ आपका ये 6 के बाद कितने हुए? 7। फिर एक हुआ हमारा ये 7 के बाद कितने हुए आपके? 8। फिर एक हमारा ये हुआ पूरा, कितने हुए आपके? 9। पेन चेंज करते हैं। 9 हुए अभी तक। इसके बाद 9 के बाद देखते हैं, 9 के बाद कौन से आएंगे? एक ही आपका पूरा तीनों को मिलाकर एक हुआ 10। 10 के बाद एक आपका ये पूरे तीन दोनों मिलाकर कितने हुए? 11। कितने हुए बच्चों? 11। 11 के बाद आपका और कौन सा बचा है हमारा? 11 के बाद आपका 1 2 3 4, एक ये हुआ पूरा 12 और एक ये पूरा 13। कितने है बच्चों? 13। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, बस रीजनिंग। दी गई आकृति में कितनी सतह है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कितनी सतह है? कुल सतह के फलक कितने हैं बच्चों? उसमें 7 है। कितने हैं? 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस में आपको करा ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दी गई एक घन में 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, तो इसमें किसकी पूछा है बच्चों? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सिंबल टाइपिंग करते हुए आया नहीं। ये आपके अल्फा युक्त फलक के विपरीत पर क्या होगा? अल्फा का पूछा है इसने। अब ये बताइए, जिस फलक पर आपको अल्फा दिखाई दे रहा है उसके विपरीत जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो होने के नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा के विपरीत जो आपका एक तो ये नहीं होने का, इसको कट कर दीजिए। अल्फा इसमें है, आपका ए नहीं होने का, इसको कट कर दीजिए। और जब अल्फा के साथ आपका बीटा है, ये भी नहीं होने का, इसको भी कट कर दीजिए। बचा क्या? पी। राइट आंसर। यही तो आपको सीखना है, यही इसी की मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ में आई ना? कहने का तात्पर्य मेरा ये, यदि आपको दिखाई देने वाली सतह के विपरीत पूछ रहा है, जो सतह आपको दिखाई दे रही है कभी भी वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होने की, जो दिखाई देने वाली है। क्लियर है? जब इसके आपको बताना है अल्फा का बताना था, ये इसके विपरीत बताना है मुझे। इसके विपरीत ना तो ये होने का ना ये होने का, इसके विपरीत आपका ए भी नहीं होने का और सिग्मा भी नहीं होने का। ऑप्शन में इतना ही कट जाएगा, जो बचेगा वही होगा। यदि आपके नहीं कटते हैं तब क्या करोगे वो भी बता देता हूं मैं। कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे करके। किसका कॉमन देखते हैं क्या है इसमें? कॉमन अल्फा ही है। आपका अल्फा हुआ, फिर आपका थीटा हुआ, फिर आपका बीटा हुआ। ठीक है, फिर आपका अल्फा सिग्मा ए हुआ। इन दोनों के विपरीत ये है, इसके विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं क्या दे रहा बच्चों? पी नहीं दे रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैसा मर्जी कर लीजिए, डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में ही बन रही है ये आकृति आपकी। किसमें बन रही है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी में तो बन नहीं रही, आपका सी में भी नहीं है। ए में है क्या? ये नोक वाली ए में भी नहीं है। एक वाली नोक वाली आपकी ऑप्शन नंबर बी में बन रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते देखते सोल्व करना है बस। कुछ बच्चे के माइंड में ये बात आ रही होगी, सर आपकी स्पीड तो बहुत तेज करा रहे हो। बच्चे तेज नहीं करना ही ऐसे है। आपकी स्पीड ऐसे कैसे आएगी? जब आप लगभग 8 से 10 सेट की प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी भी इतनी स्पीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब देखते हैं क्या करते हैं। इस वाले को आपको पैटर्न में क्या करना होता है, या तो माइंड में सोल्व कर लो, नहीं तो आप बना के देख लीजिएगा। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। अब हमें ये आकृति पूरी करने के लिए मुझे 2 लाइन खींचनी होगी। एक तो आपकी ये वाली, एक आपकी ये वाली, और उसके बाद दूसरी मेरी ये वाली, एक ये वाली आकृति मेरी ऐसा करके देखो पूरी हुई। हाँ है ना? में जवाब दीजिए। और ये लाइन खींच दीजिएगा बस। जैसे ही आप ये लाइन खींचोगे ये लाइन आपकी ऐसे आएगी। अब ये देखो कौन सी आकृति बननी है ऐसी आपकी। ऑप्शन नंबर ए है क्या? जी नहीं। सी है क्या? सर इसमें त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ये भी नहीं है सर। अब ये बताओ सर बी और डी 2 बन रही है, लेकिन एक बात बताओ, लाइन डी में 1 है, बी में 2 है, लाइन कितनी चाहिए मुझे? 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 14, यदि एक दर्पण में ए बी रखा, इसने क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। मैं आपको लगातार बताता आया हूं। मान लिया सपोज कीजिए आपका सी है, दर्पण में सी उल्टा हो जाएगा।
मान लिया आपका पी है, दर्पण में पी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस आकृति को पलट दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखो करते कैसे हैं, इसकी हमें दिखाई दे रहा है झंडा, ये झंडे की ये चोंची है ना इधरली साइड है, तो आंसर में किधरली साइड होगी आपकी बच्चों, आंसर में सर इधरली साइड होगी, झंडा ऐसा होगा। अब ये देखो ऐसे झंडा कौन सी आकृति में है, जिस आकृति में वही तो आंसर है, कुछ भी तो नहीं करना। देखना सर ऑप्शन नंबर ए में ऐसे वाला झंडा देखना है, बस बात समझ में आ रही होगी ना, बस इतना कैचअप करना बहुत जरूरी है। झंडे की मुंह इधर को था, इस साइड झंडा ऐसा बनेगा जी। ए में नहीं है सर, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है किसमें, डी में, यही तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहे हैं। लॉजिक क्या लगा हुआ है, 2 तिया 6, 6 चौक 24 में एक जोड़ा 25, 7 पंजे 35 दूनी 70 में एक जोड़ा 71, 5 एकम 5, 6 पंजे 30 में एक जोड़ा 31, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में भी, क्या करना है, पैटर्न पता होना चाहिए। देखो तरीका, कितनी किताबें, वो डिजिट आपकी किताबों में तो होनी चाहिए, या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। दोनों नहीं है का मतलब क्या है आपका, दोनों वाले में तो कोई ये वाला तो आंसर होनेगा नहीं, दोनों वाले में तो आपका ये वाला आंसर, दोनों पुरानी क्या, दोबारा देखते हैं एक मिनट को। कितनी पुस्तकें मतलब ये इस वाले वर्त में तो आपके वह डिजिट होनी चाहिए, पुस्तकें पूछ रहे हैं ना। पुस्तकें या तो पुरानी है या आपकी ऐतिहासिक है, या तो पुरानी है या आपकी ऐतिहासिक है। कैसे करेंगे देखते हैं। 92 प्लस 57, 92 प्लस 57, ये 46 नहीं काउंट करने के, 92 और 57 कितने होते हैं, 149 होते हैं आपका, यही राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिख देते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं काउंट करूंगा पहली डिजिट, डी सभी में है, डी सभी में काटते चलना बच्चों, डी के बाद ओ आर आई। अभी बताओ एबीसीडी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, आई वाला आता है, इसका मतलब पहले नंबर पे तो आ जाएगा, क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे देखता हूं मैं, मेरी 2 तक काउंट हो चुके हैं। आई के बाद क्या आता है आपका, सर आई के बाद ओ आता है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है। अब ओ इसमें दूसरे नंबर पे, ओ इसमें है। अब ओ के बाद क्या आता है आपका, ओ के बाद सर पहले क्या आएगा, ओ के बाद ओ ही आएगा, इसका मतलब ये आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा। समझे नहीं, दोबारा समझाऊंगा मैं, हवाई में क्वेश्चन सोल्व नहीं कराने का जब तक आपके समझ में नहीं आने का। देखो सबसे पहले डी काउंट किया, डी यहां तक सबकी समझ में आया। अब देखूंगा मैं दूसरे नंबर पे पहला कौन सा आएगा, ओ, इसमें ओ है आपका, इसमें ओ है, इसमें आपका आर है, इसमें आपका आर है, इसमें आपका आई है। अब एबीसीडी के अकॉर्डिंग आई आपका पहले नंबर पर आएगा ना, इसका मतलब 5वें नंबर वाला तो पहले पर आया, ठीक है जी, 5वें नंबर वाला आपका पहले पर आया। इसके बाद मैं देखता हूं दूसरे पर आई आया आपका। अब आई के बाद क्या आता है आपका, आई के बाद आता है सर ओ इसमें है सर, ओ इसमें है, दोनों में से कौन सा रखेंगे, आर वाले तो बाद में जाएंगे, कंफर्म बात है सर। ओ अब ओ के बाद तीसरे नंबर की डिजिट देखूंगा, ओ के बाद ओ ही तो आएगा, डब्ल्यू तो बाद में आएगा, इसका मतलब पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, इसका मतलब 5 1 तक क्लियर हुआ। फिर ओ वाला ये था आपका तीसरे नंबर पर, तो ये आना ही आना है ओ वाला, 5 1 2 लंबा क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। अब चौथे नंबर पे देखते हैं कहां तक आ गई थी बच्चों, ओ तक काउंट हो चुका था। अब डी ए वाला पहले आएगा, डी आर ए वाला तीसरे नंबर पहले वाला, ठीक है जी, ये आपका तीसरे पर आ जाएगा, तीसरे में चौथे पर, ये आपका 5वें पर आ जाएगा। क्लियर है जी। राइट आंसर होगा आपका 5 1 2 4 5, 5 1 2 4 5 5 1 2 4, क्या बचेगा लास्ट में 3, सॉरी 3 होगा, ये गलत लिख दिया था, 5 1 ही लिख दिया, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। हमें दिखाई दे रहा है वर्त अलग होता है, वर्ग अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सभी पत्तियां हरी है, पत्ती बनाते हैं सबसे पहले, पत्ती, सभी पत्ती क्या है, हरी बना देते हैं, ये लो हरी पत्तियां सभी आ जाएंगी अंदर किसके, हरी के। अब क्या कहें, कुछ पत्तियां कठोर है, बात पत्ती की कर रहे हैं, ये पत्ती वाले में क्रॉस होगा ये कठोर, तो हरे को तो जाहिर सी बात है कर ही रहा है क्रॉस। अब पूछा क्या है देखते हैं, कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर हरे हैं, कुछ तो होंगे ये वाले, बिल्कुल सही है। इसके बाद सभी हरी पत्तियां है, सभी हरी पत्तियां कहां होगी, कुछ ही तो होगी, ऑप्शन आपका निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा, इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। सभी गुलाबी दरवाजे हैं, गुलाबी बना देते हैं, बस सभी अंदर आते हैं, कुछ आपका बाहर जाते हैं। सभी गुलाबी क्या है? दरवाजे। सभी गुलाबी क्या है? दरवाजे। सभी पुरुष दरवाजे हैं, इसके बाद क्या है? सभी पुरुष दरवाजे हैं। सभी पुरुष क्या है बच्चों? दरवाजे। दरवाजे बाहर है, पुरुष इसके अंदर ही आ जाएगा। सभी गुलाबी भी दरवाजे, पुरुष भी, आपका पुरुष लिख दो यहाँ पर। ठीक है जी, अब पूछो, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डायग्राम ठीक बना ना सभी। एक मिनट रुको, सभी गुलाबी दरवाजे, गुलाबी दरवाजों के अंदर आया तो सभी पुरुष दरवाजे हैं। हाँ, दरवाजों के अंदर ही पुरुष है, अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ पुरुष गुलाबी है, कुछ पुरुष गुलाबी है। कुछ पुरुष क्या है बच्चों आपके? कुछ पुरुष गुलाबी। पुरुष और गुलाबी का कोई संबंध नहीं है, निष्कर्ष एक गलत है आपका। सभी दरवाजे गुलाबी है, सभी दरवाजे गुलाबी थोड़ा होंगे, कुछ दरवाजे तो गुलाबी हो गए भाई, आपका गलत है। सभी गुलाबी पुरुष है, सभी गुलाबी पुरुष कहां से हो जाएंगे? सभी कहां होंगे? कुछ ही तो गुलाबी पुरुष होते हैं। ये तो आपका कुछ भी नहीं होते हैं, तो ये तो अलग अलग है, ये भी आपका गलत है। कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकल रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। या कोई महिला है जी, महिला बना दो। ये पुरुष की, ये इसकी ओर इशारा कर रही है। इसने क्या कहा? एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए इस महिला ने क्या कहा? वह मेरे पति, इसका पति होगा के भाई, पति का भाई क्या हुआ? उसका देवर का पुत्र है, तो देवर का पुत्र क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं देवर के पुत्र को? भतीजा बोल देंगे। ठीक है। महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है बच्चों? किस प्रकार संबंधित है आपका? किस पुरुष से? महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो बच्चों ये उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा चाचा। चाचा या ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं कह सकते। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। बड़ा हुआ तो ताऊ, छोटा हुआ चाचा। क्वेश्चन नंबर 22। एफ टी की माता है, एफ एफ बनाते हैं, या किसकी माता है? टी की। टी से नीचे आएगा। ठीक है जी। टी डब्ल्यू की बहन है, बहन बराबर में आएगी, मैं आपको बताता रहा हूँ। टी जो है डब्ल्यू की बहन है, से मेल फीमेल को हम गोल बनाएंगे, मेल को हम क्या बनाएंगे? वर्ग में बनाएंगे। यहां तक क्लियर है आपका? टी डब्ल्यू की बहन है। चलो आगे चलते हैं। जो कि के का एकमात्र पुत्र है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। कौन? डब्ल्यू। के का है पुत्र, बात डब्ल्यू के पास आगे कह रहा है, इसलिए डब्ल्यू होगा किसका पुत्र बच्चों? के का पुत्र होगा। के का एकमात्र पुत्र है कौन? डब्ल्यू। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? जे के का भाई है। के का भाई कौन है बच्चों? जे इसकी बराबर में आएगा। डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित थी? डब्ल्यू की माता, या डब्ल्यू की माता है जो बच्चों, डब्ल्यू की माता किससे पूछ रहे हैं? डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित होगी? डब्ल्यू की माता जो के एफ की है ना, डब्ल्यू की माता कौन सी बनी इसमें? डब्ल्यू की माता बनी आपकी एफ। के की क्या होगी बच्चों? पत्नी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। एक निश्चित राशि पर 10% दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 54 है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपका? कुछ भी नहीं कह रहा है। देखो क्या पी आर टी लगा दो उसमें। पी कितना है? मूलधन निकालने 3 गुना 10/100 माइनस पी गुना 2 गुना 10/100। गलत पैटर्न से करवा रहा हूँ, लेंदी होगा ये। चलो कोई बात नहीं, लेंदी भी कर लो एक आधे सेट में। 0 से 0, 0 से आपकी 0 बराबर कितना दे रहा है? 54। डायरेक्ट कराना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। P/10 बचा आपका, बराबर कितना हुआ? 54। P बराबर कितना होगा आपका? 540। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। P क्यों तथा R एक कार्यों को क्रम से 45, P कितने में? 45 में, Q कितने में? 15 में, R कितने में? 5 में। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? ये एलसीएम आ जाएगा आपका 45 ही आ जाएगा। 45 से 45, 15 45, 5 45 9। इफिशियंसी पी की 1 है, क्यू की 3 है, आर की 9 है। ठीक है जी। अब क्या पूछे? तीनों एक साथ मिलकर 45/9 1 10 3 13, 45/13 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इतना आसान पेपर आने वाला भी नहीं है आपका इस बार भी। दी गए प्रश्न में 4 आकृति है जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है, एक आपकी अलग है, अलग को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिखाई दे रहा है ए और सी और आपका डी में वर्गाकार भाग खाली है, जबकि विकल्प नंबर, एक मिनट रुको, ऑप्शन नंबर ए में खाली है आपका। ठीक है जी, ए में और सी में और आपका डी में खाली है, जबकि आपका ये वाला, ये देखो ये कलर्ड है, यही आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 4 आकृति एक समान है, किसी गुण से आधार पर समान। इतना टाइम नहीं लगना पढ़ने में, जब मुझे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ये है तो बस डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका क्या हो जाएगा? इसमें हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में रंगीन भाग का समान वितरण है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में इस नियम का अनुसरण नहीं हुआ है। ये आपका लगे, देखो 3 ब्लैंक दिखा दी, इसमें 3 ब्लैंक एक साथ नहीं है।
राइट आंसर आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। दी गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 27 में फिर वही बात है, जब प्रैक्टिस जबरदस्त करोगे तो डायरेक्ट ही आंसर निकलते जाएंगे आपके, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका और ऑप्शन नंबर डी। इनमें क्या हो रहा है कि पांचों चिन्ह है ना एक जैसे है, जबकि आकृति ए का आपका अलग है। देखना टी कहां से आया इसमें। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28। 4 5, 4 में 1 बड़ा 5, 5 में 2 बड़े 7, 7 में 3 बड़े 10, 10 में फिर 1 बड़ा दोबारा 1 बड़ा आपका 11, 11 में 2 बड़े 13, 13 में 3 बड़े 16, 16 में फिर 1 बढ़ जाएगा 17। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 5 5 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, 19 और 11 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समय नहीं खराब करना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहले सिंगल लाइन फिर डबल देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7। अब 9 लाइन हो जाएगी। 9 लाइन कौन सी में आपका 9 लाइन इसमें हो रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं जी क्या लॉजिक लगा हुआ है। दी इसमें प्रश्न आकृति में ना प्रत्येक आकृति का ना दर्पण प्रतिबिंब अगली आकृति बन रही है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी आपको क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में तो आ रहा होगा ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए बी सी, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, इसमें देखो 2 है नीचे, ये 2 है नीचे, ये 2 है, इसमें 3 है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा गया तो इससे क्या लिखा जाएगा। हमें दिखाई दे रहा है एफ, एफ में कितने बढ़ाए 2 बढ़ाए एच हुआ, फिर ई में 2 बढ़ाए, ई में 2 बढ़ा के कितने बचते हैं, सॉरी 1 मिनट को दोबारा देखता हूँ। एफ, एफ में क्या हुआ बच्चों 2 बढ़ाए एच हुआ, ई में फिर 3 बढ़ाए फिर एच हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है +2 +3 +2 +3 की लॉजिक लग रहा है। लास्ट की चेक कर लेता हूँ। एस, एस में कितने बढ़ाए 2 बढ़ाए तब यू हुआ। अब इसमें क्या करोगे एस, एस में 2 बढ़ाओ, एस में 2 ऐड करने के बाद यू हो जाएगा। यू मेरा ऑप्शन नंबर ए बी ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 राइट है। क्वेश्चन नंबर 34। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है क्या किया हुआ है, इसने डायरेक्ट डिजिट जोड़ी है। लॉजिक जब 57 85 52 इस तरह देता है ना, डायरेक्ट जोड़ के देख लेना एक बार। अब हम देखते हैं बी, बी 2 पर आता है प्लस एल 12 पर आता है प्लस ओ 15 पर आता है प्लस डब्ल्यू 23 पर आता है। कितने होते हैं आपके 23 10 33, 33 10 43, 43 और 7 कितने होते हैं बच्चों आपका 43। दोबारा देखते हैं 23 23 10 33, 33 10 43, 43 और 7 50 और 2 52। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। वही तरीका है, देखते हैं क्या लिखा हुआ, क्या किया हुआ इसने। इसने किया हुआ आपका 20, क्या किया हुआ बच्चों 20 20 + 21 + 14 + 5 + 19, ये कितने होते हैं जोड़ के 79 को 79 को क्या लिखा इसने 7 और 9 16 लिख दिया। अब इसको ऐसे लॉजिक इसमें लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, सी कितने पे होता है आपका 3 पर 12 3 15, फिर 9, फिर आपका ये कितने पे होते हैं एम 13 पर होते हैं, बी कितने पे होते हैं 2 पर होते हैं। जोड़ते हैं तो इन्हें 39 आएगा। 39 में 3 + 9 = 12 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।